इसी को कवर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है कि टाइफाइड किसके कारण होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोला जा रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया जो होता है एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो डेंगू जो बुखार है एक प्रकार के वायरस के कारण होता है, जिसे वायरस या विषाणु भी कह सकते हैं। हिंदी नाम इसका वायरस होता है, सॉरी हिंदी नाम इसका विषाणु होता है और इंग्लिश नाम इसका वायरस होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर देखते हैं। बोला जा रहा है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। एड्स आप लोग जानते हैं एड्स होता है HIV के कारण होता है और इसका जो टेस्ट किया जाता है टेस्ट किसके के द्वारा किया जाता है, तो एलाइजा नामक टेस्ट किया जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है कि पोलियो किसका रोग है। पोलियो किसका रोग है, तो जो पोलियो होता है तो तंत्र का रोग है, तंत्रिका रोग है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। बोला जा रहा है कि जो टीबी किस अंग को प्रभावित करता है, तो टीबी जानते हैं कि टीबी जो हमारा लंग्स होता है फेफड़ा उसको प्रभावित करते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। टीबी किसका कारक है, तो जो टीबी होता है टीबी बैक्टीरिया कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि चेचक किसके कारण होता है। चेचक किसके कारण होता है, तो चेचक जो होता है चेचक हमारे वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं कि कोविड-19 का कारक कौन सा है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि जो 2020 में फर्स्ट टाइम हमारे देश में जब कोविड-19 आया था तो वही बोला जा रहा है कि कोविड-19 का कारक क्या है, तो कोविड-19 का कारक होता है RNA वायरस होता है। RNA वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं कि मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी किसका है, तो प्लाज्मोडियम का है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे कि प्लेग का प्रसार किसके कारण होता है, तो जो प्लेग का प्रसार है पिस्सू के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे कि रिंग वर्म किस प्रकार का रोग है, तो जो रिंग वर्म है एक प्रकार का फंगल मतलब कवक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं कि बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल जलित रोग है, यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जो जल में जलित रोग होता है, तो हैजा। ऑप्शन नंबर सी हैजा हो कि जल जलित रोग है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हैजा का कारक कौन सा होता है, तो हैजा का कारक होता है बैक्टीरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे कि गोइटर किसकी कमी के कारण होता है, तो जो गोइटर होता है आयोडीन की कमी होता है। आयोडीन कमी उसी का कारण होता है गलगंड या घेंगा कह सकते हैं। ग्वाइटर इसको ग्वाइटर भी कह सकते हैं। ग्वाइटर किससे कमी होता है, तो आयोडीन कमी होता है। आयोडीन का नहीं होता है जो नमक होता है, नमक का फार्मूला क्या होता है NaCl होता है। रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर पहुँचते हैं। बोला कि रिकेक्टस विटामिन किस कमी के कारण होता है, तो जो रिकेक्टस हमारा विटामिन है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन रिकेक्टस से मतलब इसमें क्या मिलता है, विटामिन डी में सूर्य का प्रकाश मिलता है। विटामिन सी में क्या मिलता है, तो स्कैर्बिक मिलता है। इसमें क्या होता है थायमिन होता है। इसमें रतौंधी इससे कमी के कारण विटामिन ए कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर पहुँचते हैं कि अस्कॉर्बिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो जो अस्कॉर्बिक होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसमें विटामिन के क्या होता है कि रक्त का जब थक्का बनने में सहायक होता है, जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। इसका उपयोग होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखेंगे। एनीमिया का मुख्य कारण क्या है, जो एनीमिया हम जानते हैं कि जो एनीमिया का मुख्य कारण होता है आयरन की कमी हो जाता है, तो आयोडीन की कमी होगा तो गलगंड या घेंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पहुँचते हैं कि मधुमेह में किस हार्मोन की कमी होता
कमी होती है, क्योंकि जो हमारी मधुमेह होती है तो मधुमेह में जो होती है उसमें इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह नामक हार्मोन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि कैंसर का मुख्य रूप से क्या होता है। तो जो कैंसर होता है मुख्य अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें कि रेबीज किससे काटने से फैलता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेबीज होता है कुत्ते काटने से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि किस रोग से मौन हत्यारा कहा जाता है। किस रोग को मौन हत्यारा कहा जाता है। तो उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी जो कहा जाता है। हाई बीपी नॉर्मल, जो कि नॉर्मल बीपी कितना होता है। नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg होता है। तो नॉर्मल हो गया। अगर जब हाई रहेगा तो हाई कितना होगा 148/90 रहेगा mmHg। तो यहीं पर हाई बीपी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि रक्तचाप किस अंग से संबंधित है। चूँकि हम जानते हैं जो रक्तचाप है वो हमारा हार्ट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बोला जा रहा है कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित है। चूँकि हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस होती है, हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित है हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि मधुमेह रोग में मूत्र का स्वाद कैसा होता है। जब हमें मधुमेह हो जाता है, इंसुलिन कमी से होता है तो हमें मधुमेह हो जाता है, तो इसमें मूत्र का स्वाद कैसा हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें स्वाद होता है उसका मीठा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं कि अस्थमा किस अंग का रोग है। जो हमारी अस्थमा होती है, हमारी फेफड़ा लंग्स प्रभावित हो जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है 27 कि बेरी किस विटामिन कमी के कारण होता है। तो बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि नाइट ब्लडनेस किस कमी से कारण होता है। नाइट ब्लडनेस मतलब वही बोला जा रहा है कि नाइट ब्लडनेस मतलब होता है रतौंधी। इसका हिंदी में करिएगा तो इसका हिंदी होता है रतौंधी। तो रतौंधी आप लोग जानते करते हैं कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि स्किन कैंसर का मुख्य कारण क्या है। चूँकि स्किन कैंसर है उसका स्किन मतलब चेहरा पर प्रभावित होना, मतलब धूल कण के प्रभावित हो जाना। सॉरी, स्किन में धूल कण से प्रभावित नहीं होगा। धूप की अल्ट्रावायलेट किरणें जो ओजोन परत होती है उसे पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। इसके कारण कैंसर का मुख्य कारण हो सकता है। जैसे ओजोन है, ओजोन मतलब O3 है, उसमें आने वाली प्रकाश से किरणें अल्ट्रावायलेट आती है तो त्वचा पर पड़ने से कैंसर का खतरा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 8 बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर के कि ओबेसिटी का अर्थ क्या होता है। तो ओबेसिटी का अर्थ होता है कि अधिक मोटापा हो जाना ओबेसिटी का कारण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निमोनिया प्रभावित होता है। तो हमारे शरीर में कौन सा निमोनिया प्रभावित होगा। तो हमारे शरीर का जो लंग्स यानी फेफड़ा होता है निमोनिया से प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 के कौन सा रोग है यौन संपर्क से फैलता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि HIV एड्स होता है। HIV जो हमारी यौन संबंधी से फैलता है, मतलब यौन संपर्क में किसी के साथ यौन संपर्क करने से हमारे एड्स की संभावना फैलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखते हैं कि कौन सा रोग आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग का मतलब वो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती रहती है। आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तब का हो जाएगा रंग धता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि एनीमिया में शरीर का रंग कैसा होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर एनीमिया हो गया है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा। तो उसका रंग पीला हो जाएगा। एनीमिया कब कहेंगे, जब खून की कमी हो जाता है। खून की कमी हो जाना तो एनीमिया हो जाता है। इसका रंग पीला कलर का हो जाता है। 35 क्वेश्चन होता है कि रक्त कैंसर को क्या कहते हैं। तो रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस रोग में सूजन दर्द साथ जोड़ों में तकलीफ होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा गठिया में तकलीफ होती है।
क्वेश्चन नंबर 73 क्वासियर किसी कमी से होता है। तो क्वासियर हम चूंकि जानते हैं कि जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वासियर हो जाती। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि पेलेग्रा किसकी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B3 की कमी के कारण पेलेग्रा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हृदय घात के कारण क्या हो सकता है। तो हृदय घात के कारण होता है हृदय की मांसपेशियों तक रक्त का न पहुंचना हृदय घात के कारण हो सकता है। बहरापन किस अंग के कारण बहरापन किस अंग के कारण अंग से जुड़ा रोग है। जो हमारा बहरापन है किस अंग से जुड़ा होता है। तो जो कि हम जानते हैं कि आंख से तो अंधा हो सकते हैं, नाक से तो नहीं हो सकते हैं, जीभ से तुतरा बोल सकते हैं, जिसमें लोग बोलते हैं कि जीभ लगता है। तो इसे कान ऑप्शन राइट सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि माइग्रेन किस प्रकार की समस्याएं है। जो माइग्रेन होती है, माइग्रेन हमारा तेज सिर दर्द की समस्या हो सकती है, माइग्रेन रहती है। स्किन रोगों का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे स्किन रोग होती है इसमें फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, जीव होता है, फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस यानी विषाणु होता है। इनमें से सभी राइट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर देखते हैं कि ट्राइकोमा किसके रोग है। जो ट्राइकोमा होती है, ट्राइकोमा हमारी आँख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 पहुँचते हैं कि अंधत्व किस विटामिन की कमी से हो सकता है। अंधत्व वही जो विटामिन वही जो रतौंधी को पूछ रहा है। तो रतौंधी का मुख्य कारण क्या होता है, विटामिन ए हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि हैजा का लक्षण क्या है। चूँकि हम जानते हैं कि जब हैजा का लक्षण होता है तो उल्टी दस्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मलेरिया का लक्षण क्या होता है। चूँकि मलेरिया का लक्षण क्या है, तो चूँकि हम जानते हैं कि मलेरिया का लक्षण होता है कि ठंड लगना और बुखार हो जाना मलेरिया का लक्षण हो सकता है। 47 होता है कि एड्स में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। जब हमें एड्स होता है तो कौन सा शरीर प्रभावित होता है, तो रोग प्रतिरोधक तंत्र प्रभावित हो जाता। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि कौन सा रोग दूषित रोग से फैलता है। कौन सा हमारा रोग दूषित दूध से फैलता है, सॉरी दूध से फैलता है। तो हमारा जो रोग हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग हो जाएगा, दूषित रोग से फैलता है। बोल रहे कौन सा रोग वेक्टर जनित है। तो वेक्टर जनित रोग को डेंगू जो है वेक्टर जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है तो हमारा आंसर हो जाएगा टीबी, जिसे टीबी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। उसे टीबी जीवाणु जनित रोग है।